आज भगवान नारायण ने जीव रूपी गोपी के साथ में महाराज किया। ग्राम वॉशिंगत सिंगरपुर जिला भरतपुर राजस्थान के अंदर यदि आप पहली बार सज्जनों, ये लीला जय गुरुदेव चैनल नदवी विशुद्ध ईश्वर और जीव का मिलन है। राजेंद्र प्रसाद जी गुरु महाराज काम पर विजय प्राप्त करने वाली लीला है। आज छठे दिन की सप्ताह का प्रोग्राम आप सामने मौजूद है। सभी प्रेम भाई सज्जनों, आपसे सम्मान आदर पूर्वक भक्ति रस जिस लीला को सुनने से काम नष्ट हो जाए वो लीला कभी काम लीला नहीं हो सकती। आज गोपियों भगवान के साथ में महाराज करती हैं, तो गोपियों के जो पति हैं भगवान की लीला में उनके पति को ये नहीं लगा कि हमारी गोपी हमसे दूर है। ये विशुद्ध ईश्वर का चरित्र है। सज्जनों, शंका करने का कोई विषय नहीं है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, ब्रज में भगवान ने अनेक लीलाएं की और भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद भगवान के नाम का गुणानुवाद जितना करो उतना कम है। सज्जनों, प्यार से बोली राधे राधे। बाल्टी हटा दो। आज कंस ने अरिष्टासुर, व्योमासुर इत्यादि राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। भगवान ने उन राक्षसों का उद्धार किया। सज्जनों, तो कंस का जो चिंतन था उस चिंतन की गति इतनी हो गई कि जित देखो तित कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहा। कंस की यही स्थिति हो गई कि उस कृष्ण को कैसे मारा जाए। नारद जी ने सोचा कि अब तो कंस ने दुनिया में बहुत पाप कर लिया, अब तो कंस को भगवान से कहकर जल्दी विदा करवा दिया जाए। सज्जनों, इधर महाराज कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई और उस सभा में विचार कर रहे थे कि इस कृष्ण को मारा कैसे जाए। जिस राक्षस को भेजा वही राक्षस लौट करके नहीं आया। ये विचार चल रहा था कि देवऋषि नारद आ गया। देवऋषि नारद ने आकर के, सज्जनों, जैसे ही कंस से मुलाकात हुई, कंस ने स्वागत किया और पूछा, महाराज मेरे अंदर इतना भय व्याप्त है कि जिस दिन से तुमने बताया और उस आकाशवाणी ने बताया कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, 8वां गर्भ मेरा काल होगा, तो महाराज ऐसी स्थिति है कि अगर आपने भी कहा था कि काली वस्तु अगर मुझे नजर आ जाए तो मुझे उसी से डर होता है। आप कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। महाराज, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उस नंद के लाला का वध हो। नारद जी ने कहा, कंस तो चिंता मत कर, अब तेरे को वही युक्ति बताई जाएगी जिससे कृष्ण मर सके। नारद जी ने कहा, कंस एक काम करो कि नंद के यहाँ एक पत्र भेजो और उस पत्र में लिखकर भेजना कि कृष्ण बलराम को कंस ने मथुरा बुलाया है और तू एक झूठा धनुष युद्ध का आयोजन कर जिसमें कृष्ण बलराम आएंगे और धोखे से कृष्ण बलराम को मरवा देना। इतना कहकर के सज्जनों नारद जी चले गए और कंस के यहाँ से चलकर सीधे भगवान के पास नारद जी पहुंचे। भगवान को नारद ने प्रणाम किया तो भगवान ने पूछा, नारद जी क्या बात है? बोले, प्रभु अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बस कंस मर जाना चाहिए। काफी समय हो गया, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब तो बस कंस को मार दो। भगवान बोले, कंस से क्या कहा था? बोले, प्रभु कुछ भी कहा हो लेकिन परसों कंस मर जाना चाहिए। प्यार से बोली राधे राधे। राधे राधे। इधर कंस ने अक्रूर को बुलाया। गच्छे नंद व्रजा तत्रा सुतावान आनंद कुंदवे आसिते ताविहाने
रथेनामयं मातिरम। अक्रूर जी को अपने पास बुला और कहा कि भैया तुम जाओ और नंद के दो लाला हैं कृष्ण बलराम, उनको मथुरा लेकर के आओ। अक्रूर जी ने भगवान के बारे में सब सुन रखा था, भगवान की प्रक्रियाओं के बारे में सुन रखा था, पूतना इत्यादि के वध के बारे में अक्रूर ने सुन रखा था। तो अक्रूर भगवान का दीवाना है। अक्रूर ने एक बार कंस से मना कर दिया कि महाराज मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन कंस ने जब अपनी आंखें दिखाई, अब कहते हैं ना स्वामी से कभी दुश्मनी ना करें, जैसे ही स्वामी से मना किया खड़क दिखाया, बोले जाना कि नहीं जाना। अक्रूर सोचता है अगर मैं कंस की बात ना मानूं तो कंस मुझे मारेगा, अगर मरना ही है तो कृष्ण दर्शन करके क्यों ना मरूं। तो अक्रूर जी मथुरा के लिए तैयार हो गए, रथ को सजाया और सीधे वृंदावन चल दिए। सज्जनों, आज अक्रूर जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में बाबा नंद के यहाँ जब गए तो बहुत स्वागत सत्कार हुआ। शाम को समय अक्रूर जी ने भोजन किया, बाबा नंद ने भोजन किया कि मैया यशोदा जैसे ही भोजन करने बैठी एक कौर भोजन का लिया। बाबा नंद मैया यशोदा अक्रूर जी महाराज बातें कर रहे थे कि अक्रूर जी क्या हाल है, कैसे आना हुआ। ये सब बातें चल रही थी कि मैया यशोदा ने भोजन का एक ही कौर टोला, एक ही घास लिया कि अक्रूर जी ने बता दिया कि कृष्ण बलराम को कंस ने मथुरा बुलाया है, और मैया यशोदा के हाथ में जो घास लगा हुआ था, जो कौर था, वो नीचे गिर गया। मैया यशोदा के हाथ से वो कौर नीचे गिरा कि कृष्ण बलराम को कंस मथुरा बुलाना चाहता और धोखे से कृष्ण पर वार करना चाहता है। उसी समय मैया यशोदा के नेत्रों से आंसू आने लगे। अक्रूर जी को मैया यशोदा ने चुप कर दिया कि अक्रूर दोबारा यह शब्द मत कहना कि मेरे कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे। अक्रूर जी ने कहा कि भैया इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं तो एक मंत्री हूँ और राजा के हुक्म होने के नाते मैं आपके यहाँ आया। राजा ने जैसा कहा वैसा मैंने आपसे कह दिया। आगे आपकी भैया पट्टी आ जाए याद लपेट रखे कर रोते रोते आंख मीटते मीटते श्याम सुंदर भी मैया यशोदा के पास आ गए। भैया तुम रोते रहिए। भैया बोली दादा तेरा काका अक्रूर तुझे लेने आया है, ये तुम्हें मथुरा ले जाना चाहता है, और कृष्ण चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, लेकिन बेटा मैं तुझे मथुरा नहीं जाने दूंगा। कन्हैया बोले भैया तू बड़ी भूल है। अरे राजा अक्रूर हमको लेने आए हैं तो भैया एक दिन जाने का एक दिन